Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture we are going to discuss about another very important topic under the heading of animal behavior. Under the heading of animal behavior, as all of you know that study of animal behavior is called as ethology. Animal behavior and the study of animal behavior is called as ethology, or we can say in other words, ethology is the branch of biological science. Ethology is the branch of zoology in which we study the behavior of animals. And under the heading of animal behavior, today we are going to discuss about the proximate versus ultimate causes, or we can say proximate एंड अल्टीमेट कॉजेज के बारे में बात करेंगे. प्रॉक्सिमेट वर्सेस अल्टीमेट कॉसेशन. So the first question is that what is the proximate causes? Then we will discuss about the ultimate causation or causes. What is the proximate causes? ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉजेज के बारे में. प्रॉक्सिमेट कॉजेज क्या है? प्रॉक्सिमेट कॉजेज मीन्स होता है इमीडिएट एक्शन, सडन एक्शन व्हिच आर एक्टिंग बाय एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. जब किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जब किसी जीव के द्वारा कोई एकाएक क्रिया की जाती है, सडन एक्शन लिया जाता है, इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, तो उसे प्रॉक्सिमेट कॉजेज के अंतर्गत मेंशन किया जाता है. यानी प्रॉक्सिमेट कॉजेज इज काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज मोस्ट इमीडिएट और मोस्ट इमीडिएटली it is under the heading of ecological and physiological conditions, or we can say in other words most immediate ecological and physiological causes of behavior and immediate action are taken by the particular organisms. Proximate causes are the mechanism directly underlying the behavior. प्रॉक्सिमेट कॉजेज क्या है? और द मैकेनिज्म में वह क्रियाविधि होती है जो कि डायरेक्टली मैंने सीधा, अंडरलाइंग द बिहेवियर का मतलब होता है जो व्यवहार के अंतर्गत आती है. इस तरह से प्रॉक्सिमेट कॉजेज जो होती है, एक तरह की प्रॉक्सिमेट कॉजेज जो होते हैं वह एक तरह की क्रियाविधि होती है. प्रॉक्सिमेट कॉजेज एक तरह की क्रियाविधि होती है जो सीधे व्यवहार के अंतर्गत आती है. इन कंट्रास्ट माने इसके विरोध में, इसके विपरीत अल्टीमेट कॉजेज जो होते हैं दे आर सोशल बिहेवियर. अल्टीमेट कॉजेज जो होते हैं वो सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं. एंड दैट इंक्लूड्स द इवोल्यूशनरी आर हिस्टोरिकल ओरिजिन. उसके अंतर्गत विकासीय और ऐतिहासिक उत्पत्तियों के बारे में हम बात करते हैं. and the selective processes that have shaped the past and current function. और कुछ चयनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ सेलेक्टिव प्रोसेस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के पास्ट और करंट को जो है पास्ट और करंट को शेप प्रदान करते हैं. यानी जो पास्ट और करंट फंक्शन है उसको आकार देते हैं. उस मतलब पास्ट में कैसा कार्य किया था वह ऑर्गेनिज्म और फ्यूचर में कैसा करेगा, उसकी एक्टिविटीज़ को जो है वो शेप देते हैं. आगे बात करते हैं. Why do animal do different things? Causes. Why animal do different things?
क्यों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें सोचते हैं, उनका कॉजेज क्या है, उनका कारण क्या है। इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे प्रॉक्सिमेट कॉजेज की, फिर बात करेंगे अल्टीमेट कॉजेज की। प्रॉक्सिमेट कॉजेज क्या है? मोस्ट इमीडिएटली इकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ बिहेवियर। मिलाकर के प्रॉक्सिमेट कॉजेज क्या है? इट इज़ काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज़ मोस्ट इमीडिएट, जो कि बहुत ज़्यादा तात्कालिक रूप से पर्यावरणीय और कार्यिक व्यवहार के कारण होते हैं। इनको हम प्रॉक्सिमेट कॉजेज के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे प्रॉक्सिमेट कॉजेज आर सच काइंड ऑफ behavior in which any particular organisms take the immediate action or sudden causes of behavior। जैसे एकाएक भोजन करना, एग्जाम्पल है ईटिंग टू सेटिस्फाई हंगर। अगर भूख लग रही है तो भूख के लिए एकाएक भोजन करना क्या है? ईटिंग माने खाना, सेटिस्फाई माने संतुष्टि के लिए, हंगर माने भूख। ये क्या है? एक सडन कॉजेज है। एकाएक आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, आपकी भूख समाप्त हो गई, ये प्रॉक्सिमेट कॉजेज है। अल्टीमेट कॉजेज क्या है? इवोल्यूशनरी कॉजेज क्या है? इट इज़ अनदर लेवल ऑफ कॉसेशन ऑफ इन बिहेवियर। ये व्यवहार का कुछ दूसरे स्तर का कारण होता है। आकर्षण एवोल्यूशनरी टाइम स्केल, जो कि जो है विकासीय समय सारणी के अनुसार पाया जाता है। एग्जाम्पल डिस्प्ले, अट्रैक्ट, मेट। डिस्प्ले माने प्रदर्शित करना, अट्रैक्ट माने आकर्षण, मेट माने होता है संयुग्मन के लिए। जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी संयुग्मन के लिए अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करता है तो उसे कहते हैं डिस्प्ले अट्रैक्ट्स मेट। इट आल्सो ए सेकेंडरी चांस ऑफ पासिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसके अंतर्गत जो अल्टीमेट कॉजेज होते हैं, इट आल्सो ए सेकेंडरी चांस, यह भी क्या है? एक द्वितीयक अवसर है जिसके द्वारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। कॉजेज ऑफ बिहेवियर, प्रॉक्सिमेट कॉजेज, हाउ द बिहेवियर इज बीइंग परफॉर्म्ड, रीजन बिहाइंड द प्रॉक्सिमेट कॉजेज। हाउ द बिहेवियर इज बीइंग परफॉर्म्ड, कैसे व्यवहार जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैसे कोई भी व्यवहार किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसके पीछे का जो कारण है प्रॉक्सिमेट कॉजेज का, वो दो है। नंबर 1 है फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म और नंबर 2 है न्यूरोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इफ द बिहेवियर कंट्रोल्ड बाय देम देन इट इज द प्रॉक्सिमेट कॉजेज। अगर कोई व्यवहार किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा नियंत्रित हो रहा है तो उसे प्रॉक्सिमेट कॉजेज के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे अल्टीमेट कॉजेज की। अल्टीमेट कॉजेज व्हाई द बिहेवियर इज परफॉर्म्ड। अल्टीमेट कॉजेज में क्या है कि व्यवहार ही क्यों परफॉर्म किया गया, व्यवहार की क्रियाएं क्यों संपादित की गई। अल्टीमेटली व्हाट इज द एम, अंततः व्यवहार का उद्देश्य क्या था। बिहेवियर व्हिच इंक्लूड्स रिप्रोडक्शन, वह व्यवहार जिसके अंतर्गत प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। इट मीन्स इट इंक्रीज द रिप्रोडक्शन रेट, इसका मतलब होता है जिससे प्रजनन दर बढ़ जाती है, चांसेस ऑफ सर्वाइवल, उभरने की दर जो है बढ़ जाती है, चांसेस एंड अल्टीमेटली फिटनेस इंक्रीजेज, और अंततः क्या होता है, फिटनेस में वृद्धि होती है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कॉजेज द अल्टीमेट कॉजेज। इस तरह के जो व्यवहार होते हैं वो अल्टीमेट कॉजेज के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉजेज। प्रॉक्सिमेट कॉजेज के जो उदाहरण हैं उनकी हम बात करेंगे। हाउ माने कैसे। जैसे कोई बर्ड जो है सिंगिंग कर रही है, कोई चिड़िया जो है गाना गा रही है, गुनगुना रही है। प्रॉक्सिमेट कॉजेज
के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हाउ यानी कैसी, बर्ड सिंगिंग, जो चिड़िया जो है मॉर्निंग के समय में आप देखते हैं चहचहाती रहती हैं, गाना गाती रहती हैं। सम बर्ड्स सिंग्स अर्ली इन द मॉर्निंग, आप देखते होंगे सुबह के समय में, अर्ली मॉर्निंग में आप देखते होंगे बहुत सारी पक्षियाँ जो होती हैं वह चहचहाती रहती हैं, गाना गाती रहती हैं। नाउ व्हाई द मेल बर्ड्स सिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अब क्वेश्चन इस बात का है, ये तो कन्फर्म है, ये तो क्लियर है कि मॉर्निंग के समय में, प्रातःकालीन समय में पक्षियाँ जो हैं चहचहाती हैं, पक्षियाँ गाना गाती हैं। तो जो मेल बर्ड होती है वो चहचहाती है और गाना गाती है, लेकिन इसका रीज़न क्या है, व्हाई एंड हाउ, क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे देखिए। सबसे पहले सनलाइट जो होती है कहाँ पड़ती है, आइज ऑफ मेल बर्ड। सबसे पहले सूर्य का जो प्रकाश है वो जो मेल बर्ड होती है, जो नर पक्षी होती है, उसकी आँख पर पड़ती है। तो जब सनलाइट जो है मेल बर्ड्स की आँख पर पड़ेगी, आई पर पड़ेगी, तो आई से जो संकेत होते हैं वो ब्रेन में जाएंगी और ब्रेन के अंदर पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है मास्टर ग्लैंड होती है, उसका कंट्रोल अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड पर रहता है। फिर वो टेस्टिस को एक्टिवेट कर देगी। फिर टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब इंक्रीज होगा, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जब सिक्रीशन इंक्रीज कर जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो बर्ड्स है वो सिंगिंग करने लगेगी, बर्ड सिंगिंग स्टार्ट, और पक्षियों में जो है सिंगिंग जो है प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, हियर सिंगिंग इज काज्ड आर डन अनइंटेंशनली। यहाँ पर जो सिंगिंग हो रही है, जो पक्षी गाना गा रही है, वो अनइंटेंशनली गा रही है, उसका वो अपने आप गा रही है, नेचुरल प्रोसेस के द्वारा गाना गा रही है, वो किसी इंटेंशन के कारण गाना नहीं गा रही है। दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस, उसकी वजह से गा रही है। दिस इज़ द प्रॉक्सिमेट कॉजेज, इसको प्रॉक्सिमेट कॉजेज कहते हैं। एज फिजियोलॉजी इज सीन, जिसकी कार्य की यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन इस बात का है, ठीक है, अभी तक तो जो बर्ड्स थी वो क्या थी, अभी तक बर्ड्स की जो सिंगिंग थी वो अनइंटेंशनली थी। अब एग्जांपल हम देंगे अल्टीमेट कॉजेज का। तो प्रॉक्सिमेट कॉजेज में हाउ था और अल्टीमेट कॉजेज में व्हाई। प्रॉक्सिमेट कॉजेज में होता है हाउ, कोई एक्टिविटीज़ कैसे हुई, लेकिन अल्टीमेट कॉजेज में है कि वह एक्टिविटीज़ क्यों हुई, व्हाट इज़ द रीजन। बर्ड मेंटेन टेरिटरी, आप जानते हैं कि जो पक्षियाँ होती हैं अपनी एक पर्टिकुलर टेरिटरी मेंटेन करती हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, एक सर्किल देख रहे हैं, यहाँ एक चक्र आप देख रहे हैं, यहाँ बीच में देखिए सर्किल जो आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर गोला दिख रहा है, यहाँ देखिए एक सर्किल दिख रही है। इतनी दूर की एरिया बर्ड ने अपना एक्वायर कर लिया है। दिस इज़ द टेरिटरी ऑफ द बर्ड्स। और कोई मेल बर्ड्स या कोई बर्ड्स जब एक पर्टिकुलर एरिया को एक्वायर कर लेती है, अगर टेरिटरी बना लेती है, तो वह किसी दूसरे मेल बर्ड्स को या किसी दूसरे बर्ड्स को उस एरिया में आना पसंद नहीं करती है। ठीक है, बर्ड्स मेंटेन द टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स इट इज़ ए स्पेसिफिक एरिया दैट इज एक्वायर्ड बाय द बर्ड्स। एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, एक विशिष्ट एरिया होती है जो कि जब कोई बर्ड्स एक्वायर कर लेती है और उस एरिया में किसी दूसरे मेल बर्ड्स का आना पसंद नहीं करते हैं, so that they can check their area continuously through flying along with its they sing too। जैसे मान लीजिए किसी मेल बर्ड ने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की अपना बना लिया है। अब क्या होगा, अब जो बर्ड्स हैं वो लगातार उस पर्टिकुलर टेरिटरी के बॉर्डर पर लगातार उड़ते हुए, टहलते हुए अपने टेरिटरी के बॉर्डर पर किनारे किनारे चेक करते रहते हैं, लगातार उड़ते हुए।
और गाना गाते हुए। इस तरह से वो एक संकेत देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और कोई दूसरा बर्ड्स उस एरिया में इंटर ना करे। तो यहाँ पर वो गाना गा रहे हैं, यहाँ पर जो सिंगिंग हो रही है वो इंटेंशनली है। क्यों इंटेंशनली है? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ अवेलेबल हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, जिससे कोई दूसरे बर्ड्स वहाँ पर इंटर ना कर सके। हियर दे आर सिंगिंग बिकॉज दे आर टेलिंग अदर बर्ड्स। यहाँ पर वो गाना इसलिए गा रहे हैं क्योंकि वो दूसरे पक्षियों को बताना चाहते हैं। हियर दे आर सिंगिंग बिकॉज दे आर टेलिंग अदर बर्ड्स दैट दिस टेरिटरी इज और दिस सिंगिंग इज डन इंटेंशनली। ठीक है, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मेल बर्ड से जो टेरिटरी बनाया है वो अपने टेरिटरी के बॉर्डर पर फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए उस टेरिटरी की रक्षा करता है और दूसरे बर्ड्स को बताता है, ठीक है, कि हम यहाँ पर उपलब्ध हैं, हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिससे कोई दूसरी बर्ड्स वहाँ इंटर ना कर सके। तो इस तरह से ये इंटेंशनली सिंगिंग है, इंटेंशनली सिंगिंग है ये। ठीक है, टू इंक्रीज द रिप्रोडक्शन चांस विथ ऑल फीमेल बर्ड्स ऑफ दैट एरिया। इस तरह से इंटेंशनली सिंगिंग करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, टू इंक्रीज द रिप्रोडक्शन चांसेस। जब इंटेंशनली वह सिंगिंग करेंगे तो दूसरा कोई मेल बर्ड्स इंटर नहीं करेगा उस टेरिटरी में, जिससे रिप्रोडक्शन के चांस बढ़ जाएंगे और एक मेल जो होता है वो कई फीमेल के साथ, बर्ड के साथ जो है मीटिंग करता है उस पर्टिकुलर एरिया में। सो दिस सिंगिंग बिहेवियर इज इंक्रीजिंग सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। इस तरह से यह जो सिंगिंग बिहेवियर है, यह गाने का जो व्यवहार है, वह किसी पर्टिकुलर उस बर्ड्स के सर्वाइवल में, उभरने में, रिप्रोडक्शन माने प्रजनन में और फिटनेस की वृद्धि में मदद करता है। एंड दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट कॉजेज। इसी को अल्टीमेट कॉजेज के नाम से जाना जाता है। एट द एंड वी कैन से दैट अंडर द हेडिंग ऑफ अल्टीमेट कॉजेज एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स survive, reproduces and fit themselves according to the environments. So that's all about the ultimate causes. Thanks to all of you watching the video. Thank you. Biological clock will be discussed by me in later lectures. So thanks to all of you watching the video. Thank you.